हेलो गाइस। तो हम लोग सिंचाई परियोजना के सवाल कर रहे थे, राइट। तो सिंचाई परियोजना के जो सवाल थे उनकी एक वीडियो अपलोड हो चुके हैं। किसी ने अगर वो नहीं देखी और डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर देख लेना। और किसी ने अभी ये वीडियोस देखना शुरू किया है, आप लोगों को नहीं पता था, तो बेटर है मैं आपको यही बोलूँगी कि कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ख़त्म से ही होने वाले हैं। तो आज के सवाल देख लेते हैं। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है, तो जो ये संबंध है वो है सिंचाई कुओं का निर्माण करवाने से। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, आपसे नहीं पूछा है। तो इसके अंदर ऑप्शन वन है, कुएं एवं नलकूप राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन है। ये तो सही बात है। गंग नहर का निर्माण कार्य 1927 में पूर्ण हुआ था, ये भी सही बात है। इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए होता है, गलत। खंडीन शुष्क राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि है, ये भी सही बात है। तो अब आपको पता है ना, आपको गलत ही पूछा था, तो ये टिक करोगे। नर्मदा परियोजना से किन जिलों में पानी प्राप्त हो रहा है? तो नर्मदा परियोजना से जो जिले हैं जहाँ पानी पहुँच रहा है वो है जालौर और बाड़मेर। वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल फव्वारे सिंचाई पद्धति से ही करने का प्रावधान है? मतलब कौन सी परियोजना है जहाँ वो सिंचाई अगर होगी तो सिर्फ फव्वारे से? तो नर्मदा नहर परियोजना। इसकी मर्जी, इसने डिसाइड कर लिया तो कर लिया। ड्रिप सिंचाई प्रणाली, माइक्रो सिंचाई प्रणाली में पाइप लाइनों द्वारा सीधे ही पौधों की जड़ों में पानी पहुंचाया जाता है। ये प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित की गई थी? देखो, बहुत सी चीज़ें होती है जो आपको याद ना हो तो ना ट्रिक बनाने का ट्राई किया करो। जैसे अभी इसकी बन सकती है इसीलिए कि नर्मदा को फव्वारे फव्वारे से नहाना पसंद है। अब कुछ भी बना लो यार, आपको तो इतना पता रहना चाहिए ना। नर्मदा नहर परियोजना में ओनली फव्वारे से है। तो ये ट्रिक ना ये एकदम घिसी पिटी बनती है और ये कोई बताता नहीं है। ये अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाओगे ना, अरे अच्छा ऐसे घुमा के याद कर लूँ क्या, तब आप अपने आप बनाने लग जाओगे और आपको वो चीज़ें याद भी रहेंगी। और आपके लिए सबसे बेटर वही है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर आपको जोड़ना भी है, लिंक करनी भी है किसी चीज़ को ट्रिक के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा अपना टाइम दो। हर कोई बना सकता है अब जब से मैंने नर्मदा नाम सुना, जैसे फव्वारा सुना, अरे कुछ भी बोल के जोड़ दो यार इन दोनों को। ठीक है, तो ये सवाल मैंने आपको बता दिया था क्या था। तो इसके अंदर पूछा है कि सर्वप्रथम किस देश में विकसित की गई थी ये प्रणाली। तो इसके अंदर ऑप्शंस हैं मिस्र, थाईलैंड, इजराइल, जापान। तो ध्यान रखना इजराइल ने की थी। ठीक है, सवाल देख लो एक बार, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है सवाल ऊपर रह जाता है ऑप्शन नीचे रह जाते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि क्या लिखूँ इम्पॉर्टेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालोर व बाड़मेर जिलों तक पानी पहुंचाने के लिए परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो जालोर व बाड़मेर तक पानी आराम से पहुंच जाए, है ना, उसके लिए यूज़ लिया, मतलब निर्माण करा जा रहा है नर्मदा नहर का। ओके, निम्न जोड़ों में से कौन सा एक सही मेल नहीं खा रहा? आपसे गलत ही पूछा है यार, है ना। तो भीम सागर परियोजना झालावाड़, सही बात है। परवन लिफ्ट परियोजना 12, सावन भादो परियोजना लगा लेना मेरी तरफ से एक और इम्पोर्टेंट। ठीक है, फिर सारे इम्पोर्टेंट है, बट एक वो चीज़ होती है ना जिसको पढ़ते ही एक लगे कि यार हो सकता है ऐसे पूछ ले, सावन भादो परियोजना कहाँ है? कोटा। चोली सिंचाई परियोजना बूंदी, ये गलत बात है, तो ऑप्शन 4 ही करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, जो चोली सिंचाई परियोजना है ना, कितना अजीब सा नाम है ना, तो वो कहाँ पे है? झालावाड़ जिले से संबंधित है। ओके, बीसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो बीसलपुर परियोजना का जो संबंध है वो बनास नदी से है। बीसलपुर परियोजना से सिंचाई की जो सुविधा प्राप्त होने वाले जिले हैं वो कौन से हैं? तो बीसलपुर परियोजना से सिंचाई की सुविधा प्राप्त होने वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो हैं बूंदी और टोंक। माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है। तो संयुक्त उपक्रम का पूछा है आपसे, वो भी माही बजाज। तो आपको पहले भी बताया था मैंने ये कि गुजरात और राजस्थान ने मिलकर ये परियोजना चला रखी है। मोरेल बांध, ये सवाल भी बहुत बार आया है। मोरेल बांध जो है परियोजना है वो किस जिले में स्थित है? तो मोरेल बांध परियोजना जो है वो सवाई माधोपुर में स्थित है। भाखड़ा बहुउद्देशीय परियोजना किस संयुक्त उपक्रम है? अब जैसे आपको पूछा गया था थोड़ी देर पहले कि माई बजाज सागर किस किस ने मिलकर चला रखा है, वैसे ही यहाँ पर पूछा गया है कि जो भाखड़ा बहुउद्देशीय परियोजना है वो किस किस ने संयुक्त उपक्रम में चला रखा है। तो इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान, पंजाब व हरियाणा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध जो है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नागल परियोजना में जो नागल बांध है वो सतलज नदी पर बनाया गया है। निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर को छांटिए। तो आपको पानी के स्रोत दे रखे हैं और आपसे स्थान दे रखा है ना। तो पानी के स्रोत और स्थान का आपको मिलान करना है, ठीक है। तो इसके अंदर जो शाही कुंड है उसका संबंध करौली से, जो गोप सागर है उसका डूंगरपुर से, रामेलाव तालाब जो है ना, ये जाएगा सोजत के साथ में। सोजत का नाम आते ही तो मेहंदी याद आती है ना। पन्ना साह तालाब, तो पन्ना साह तालाब को अपन जोड़ेंगे झुंझुनू से, ठीक है। तो ऑप्शन 1 ठीक हो जाएगा। जर्मनी द्वारा पोषित आपणी योजना राजस्थान के कौन से जिले में चल रही है? देखो, आपणी योजना किसके द्वारा पोषित है तो ध्यान रखना जर्मनी द्वारा। और कौन से जिले में चल रही है? तो ये चल रही थी चूरू और हनुमानगढ़ में। गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राज्य का जिला है? तो गुड़गांव नहर परियोजना से जो लाभान्वित राज्य है, अच्छा राज्य का अपने मतलब राजस्थान राज्य का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो गुड़गांव नहर परियोजना से लाभान्वित हो रहा है? तो वो है भरतपुर। कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? आपको गलत बताना है। तो जो व्यास परियोजना है वो पंजाब हरियाणा राजस्थान की मिक्स परियोजना है, राइट। चंबल परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश, माही परियोजना राजस्थान और गुजरात। तो गलत क्या हुआ? ऑप्शन 4 ही गलत हो गया। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है? तो जो कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है वो है अर्जित सिंचाई क्षमता का अधिकतम एवं आदर्श उपयोग करना, ठीक है। ये उसका उद्देश्य है, इसका कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम का। अब आपको सिंचाई परियोजना दे रखी है और जिले दे रखे हैं, तो आपको क्या बताना है? जो करेक्ट है वही बताना है ना, मिलान करना है बेसिकली। तो देखो, सावन भादो के लिए मैंने पहले भी बोला था, ध्यान रखना सावन भादो कोटा से संबंधित है। जो बांकली है वो जालोर, जो अडवान बांध है ना भीलवाड़ा, जो बिलास है, अब तो एक ही बचा है यार 12, तो इसके अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। जयपुर अजमेर ब्यावर आदि को पेयजल आपूर्ति का स्रोत कौन सी परियोजना है? तो जयपुर अजमेर ब्यावर आदि का जो इनको मतलब यहाँ तक पेयजल किसके द्वारा पहुँचता है? तो ऑप्शन आपको दिख ही रहे होंगे, इसके अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, बीसलपुर परियोजना। सुमेलित कीजिए। तो नदी के पानी को मशीनों द्वारा ऊंचा उठाकर सिंचाई हेतु, ऐसा मतलब करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, मतलब कौन सी नहरें बोलेंगे? तो नदी के पानी को मशीनों द्वारा ऊंचा उठाकर सिंचाई हेतु यदि यूज़ में ले रहे हैं तो इसको क्या कहा जाएगा? तो इसके अंदर लिफ्ट नहरें, ठीक है, ये लिफ्ट नहरों में आती है। एक सेकेंड, ये लिफ्ट नहरों में आती है। नदियों के अतिरिक्त जल को निकालने के लिए, तो नदियों के अतिरिक्त जल को निकालने के लिए बरसाती नहरें बनाई गई हैं। और दूसरी नहरों को पानी उपलब्ध कराने हेतु, तो दूसरी नहरों को पानी उपलब्ध करवाने के लिए जो है वो पोषक नहरें, ठीक है। और वर्ष भर जल प्रवाह नियमित करने हेतु कि भाई पूरे साल भर ही पानी बहता रहे, है ना, तो नित्यवाही नहरें। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नहर का क्या मतलब है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अलग से भी पता होना चाहिए, अलग से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो इसके अंदर परियोजना दे रखी है और संबंधित जिला दे रखा है ना। तो जो जाखम है वो परियोजना कौन से जिले से संबंधित है? तो वो हो जाएगा प्रतापगढ़। जो नर्मदा परियोजना है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से अपना नाता रखती है? तो जालोर से। जो सिद्धमुख परियोजना है वो हनुमानगढ़ से। और ओखला बैराज जो है, अब एक ही बचा है ना, क्या बताऊँ मैं अलग से, बताओ, भरतपुर। सुमेलित कीजिए। तो आपको परियोजना दे रखा है, संबंधित जिला दे रखा है। तो जो सोम का गदर है वो कहाँ से संबंधित है? तो ध्यान रखना, उदयपुर। इंदिरा लिफ्ट जो है वो है सवाई माधोपुर। और जो सोम कमला अम्बा है वो हो जाएगा, एक सेकेंड, सोम कमला अम्बा, हाँ, वो हो जाएगा डूंगरपुर। और जो परवन लिफ्ट है थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने, 12। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। राज्य में झरनों से सिंचाई की जाती है। तो राज्य में झरनों से सिंचाई कौन से क्षेत्र में की जाती है? तो ये की जाती है चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में।
नहरी क्षेत्रों में सेम जलाधिक्य की समस्या के निराकरण हेतु कौन सा तथ्य ऐसा है जो निराकरण से नहीं जुड़ा है? तो इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा कि जो लिफ्ट नहर बनाकर ऊंचे भागों में सिंचाई की सुविधा प्रदान करना ही, मतलब नहरी क्षेत्रों में सेम मतलब जला, आपको बताया था ना सेम एक प्रॉब्लम है, इससे ये कोई फ्रूट का नाम नहीं है, जलाधिक्य की दिक्कत है कि ठीक है। तो सेम की समस्या के निराकरण हेतु कौन सा तथ्य ऐसा है जो निराकरण से नहीं जुड़ा है? तो ये नहीं जुड़ा है। इसके अलावा नहर की लाइनिंग का कार्य मजबूती से किया जाए बेटर है। जल उत्प्लावकता के कारण एकत्रित हुए पानी को निकासी हेतु नाले बनाना, ये भी सही बात है ना। सिंचाई में इतने पानी का ही उपयोग किया जाए जितना आवश्यक हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब अगर पानी ज़्यादा मात्रा में है तो ये सब तो करेंगे अपन, पर ये नहीं करते, इसका कोई लेना देना नहीं है। सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो सरदार सरोवर जो परियोजना है उसके अंदर ध्यान रखना राजस्थान है ना, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आते हैं। ओके। भारत के कुल सिंचित क्षेत्र में राजस्थान का कितना हिस्सा है? तो भारत के कुल सिंचित क्षेत्र में राजस्थान के हिस्से की बात करें तो वो है 9.2%। रावी व्यास नदी जल विवाद को हल करने के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1986 के अंतर्गत 26 जनवरी 1986 को भारत सरकार ने किस आयोग की स्थापना की थी? तो वो की थी इराडी आयोग की। तो अब आपको पता होगा कि इराडी आयोग क्या है। तो इराडी आयोग हेडिंग में लिखना और जो सवाल दे रखा है उसको नोट कर लेना। ओके। सिंचाई विभाग का वर्तमान में नाम रखा गया है। तो सिंचाई विभाग का जो नाम है वो रख दिया जल संसाधन विभाग। बिलास बैतली परियोजना कहाँ स्थित है? तो बिलास बैतली परियोजना जो है 12 कांकरोलिया घाटी परियोजना से किस शहर को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है? तो भीलवाड़ा को। भाखला नागल बांध परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई है? तो भाखला नागल बांध जो है वो प्रथम, मतलब ये जो बांध परियोजना का जो है वो पंचवर्षीय योजना तो है, तो कब प्रारंभ की? तो प्रथम वाले में चरण में प्रारंभ की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में माही परियोजना द्वारा सिंचाई से लाभान्वित जिले कौन से हैं? तो माही परियोजना से लाभान्वित जो है वो है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धमुख नौहर सिंचाई परियोजना द्वारा कौन से जिलों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो रही है? तो इसके अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, हनुमानगढ़ और चूरू। रावी व्यास नदियों के जल में राजस्थान का हिस्सा है। तो रावी व्यास नदियों के जल में राजस्थान का जो हिस्सा है वो है 8.68 मिलियन एकड़ फीट। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धमुख नौहर सिंचाई परियोजना हेतु तो आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। तो भाई हेल्प किसने की है? आर्थिक सहायता मतलब पैसों से रिलेटेड। ठीक है। तो इसके अंदर जो सहायता प्राप्त हुई है वो हुई है यूरोपियन आर्थिक समुदाय से। यमुना नदी से आवंटित जल का राजस्थान में उपयोग किया गया है। तो राजस्थान में उपयोग किया गया है गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा। भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा है। तो भाखड़ा नागल परियोजना के अंदर राजस्थान का जितना हिस्सा है वो है 15% ओनली। जवाई बांध परियोजना का लाभ किन जिलों से मिलता है? तो जवाई बांध परियोजना का जो लाभ है वो मिलता है पाली व सिरोही। पश्चिमी राजस्थान में रबी की फसल उन क्षेत्रों में होती है जहाँ जल संग्रहण का प्रमुख साधन निम्नलिखित है। तो भाई साहब पश्चिमी राजस्थान में कैसी फसल होती है? मोस्टली रबी की फसल होती है। तो यहाँ पे क्या बना हुआ है? बहुत प्राचीनतम आपको पता है परंपरागत स्रोत है खड़ीन। तो यहाँ पे खड़ीन के द्वारा सिंचाई होती है। ऐसा जल स्रोत जो तालाब, पोखर या नाड़ी का छोटा रूप माना जाता है जिससे थोड़े समय के लिए बरसात का पानी ठहरता है, तो उसको राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है ना? तो उसको कहते हैं ढंडी। और मुझसे मत पूछना कि मैम ये क्या होता है। देखो मैंने भी आपकी तरह सिर्फ बुक्स में ही पढ़ा है। जिस सिंचाई परियोजना द्वारा राजस्थान में रावी व्यास नदियों के अतिरिक्त जल का उपयोग किया जाएगा वह है, तो इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, सिद्धमुख नहर परियोजना। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा बांध आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा व विद्युत आपूर्ति के लिए बनाया गया है? तो सिंचाई सुविधा और विद्युत आपूर्ति के लिए जो बनाया गया बांध है उसके अंदर जाखम का नाम आएगा। मानसी वाकल परियोजना का उद्देश्य किस नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है? तो मानसी वाकल परियोजना का जो उद्देश्य है वो ये है कि वो उदयपुर को
पेयजल पहुंचाए, ठीक है। उसका उदयपुर फेवरेट है, वो उदयपुर को ही पेयजल पहुंचाना चाहती है, क्या कर सकते हैं। पालर है, ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है, पालर क्या है आपको पता है ना। बरसात के पानी को क्या बोलते हैं, पालरा पानी, ये मुझे पता था। कुंडी, कुंड, टांका, बावड़ी आदि है, तो ये सब क्या है बताओ। तो जल को संचित करने के साधन स्थान ही तो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोतीना या चोलावा कहलाता है। देखो कितना डिफरेंट नाम है, अगर नहीं पता होगा तो पता नहीं क्या ही टिक करके आओगे, है ना। तो ये कुआं, देखो 4 चरसों द्वारा, है ना, 4 दिशाओं, एक सेकेंड, 4 चरसों द्वारा 4 दिशाओं से एक साथ जिस कुएं से पानी खींचा जा सकता हो उसे चोतीना कहते हैं। आपको ये पता है ना चरस तो क्या होते हैं। तो 4 चरसों द्वारा 4 दिशाओं से अगर एक साथ किसी कुएं से पानी खींचा जा रहा है तो उसे चोतीना या चोगलावा कहते हैं। लाव चरस खींचने की मोटी रस्सी को कहा जाता है। अब देखो पता होना चाहिए लाव क्या है, तो चरस खींचने की जो मोटी रस्सी होती है उसको लाव कहते हैं। जो सर्ण एक प्रकार का रेशा से बनी होती है, और ये जो मोटी रस्सी होती है वो किससे बनी होती है, सर्ण से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पगबाब झालरा, है ना, और यहाँ पे ओ है, और बावड़ी का दूसरा रूप है। तो पगबाब झालरा और बावड़ी का जो दूसरा रूप है वो है कुआं। लाव चड़स बारिया ढाणा कीली कीलिया बरत भूण आदि का संबंध है। भाई साहब इनका संबंध बता दो जल्दी से, वरना सब आके आपको खा जाएंगे। कुएं से पानी निकालने से चौभी चौपड़ा फिरनी गऊ घाट का संबंध है, तो इसका संबंध है जोहड़ा से। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि जो चौभी जोहड़े का सबसे गहरा एक स्थान होता है। चोपड़ा चौभी के चारों ओर की बनी फिरनियों को कहा जाता है। गऊ घाट जोहड़ों के साथ बने पशुओं के पानी पीने के स्थान को कहा जाता है। देखो इसमें सिर्फ जोहड़ ध्यान रख लेना, क्या है, पशुओं के पीने का पानी, मतलब पानी पीने का स्थान, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम मैं बता देती हूँ, क्योंकि आजकल बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हो आप भी सवाल करने में, तो मैं भी याद रख के बता देती हूँ, खान व खनिज, ठीक है। और ये टॉपिक अपना लास्ट रहने वाला है ज्योग्राफी का। उसके बाद में आप मुझे बताओगे आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करनी है या इतिहास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और अपने दोस्तों तक भी वीडियोस पहुंचा दो। राजस्थान जीके तो हर पेपर में आती है। आप एक जानबूझकर तो नहीं करते ना ऐसा कि हम शेयर नहीं करेंगे सब पढ़ लेंगे। अरे कंपटीशन यहाँ पे लाखों से होता है, 1-2 को शेयर कर दोगी तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो कर दिया करो। बाय बाय।